नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। देखने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और साथ में यही बताएं कि उत्तर प्रदेश से हमारी वीडियो किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हो। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि बिहार चुनाव में एनडीए बड़ी जीत हासिल करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में महागठबंधन को अब तक की सबसे कम सीटें मिलेंगी। भारत सरकार ने 8वीं वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है और इसे जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इस नई वेतन संरचना के तहत 1 से 7 तक के कर्मचारियों को विशेष लाभ और सैलरी में भारी बढ़ोतरी मिलने की संभावना है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण के चुनाव में अब तक एक सप्ताह से भी कम समय रह गया है। ऐसे में चुनाव प्रचार अपने चरण की ओर बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार शाम प्रवक्ताओं की सूची जारी की है। इससे शहर के 2 चेहरे को दोबारा जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी ने नेता यादव और मोहम्मद साजिद को एक बार फिर प्रदेश का प्रवक्ता मनोनीत किया है। यूपी के कई जिलों में चक्रवात मोता की वजह से बेमौसम हो रही बारिश और तेज हवाओं ने किसानों की कमर तोड़ दी है। धान की खड़ी फसल खेत में गिर गई है। वहीं जिन किसानों ने धान की फसल काटकर खेत में सूखने को छोड़ दिया था, वहीं खेत में पड़ी हैं। आलू और गेहूं की बुवाई पर संकट खड़ा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार अभियान में शनिवार का दिन नेताओं की रैली और सियासी बयानबाजी से भरा रहा, लेकिन खराब मौसम ने कई नेताओं के कार्यक्रम प्रभावित कर दिए हैं। तेज हवा और बारिश के कारण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर पटना एयरपोर्ट से उड़ान नहीं भर सका। लखनऊ में आज बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि ये बैठक आगामी कार्यक्रमों और अभियान को लेकर बुलाई गई है। वहीं गोरखपुर विश्वविद्यालय में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के गुदाई पुलिस स्टेशन के एचएसओ के सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का एक मामले में बड़ी फटकार लगाई। एसएचओ ने कोर्ट का आदेश मानने से इनकार कर दिया था। वहीं याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी व उसके साथ मारपीट। भारत सरकार ने आम जनता के हित में कई महत्वपूर्ण योजनाएं चालू की हैं, जिसमें राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़ी सुविधाएं सबसे अहम है। चितनगर थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला की जमीन पर 8 दबंगों के कब्जा कर लिया। विरोध करने पर उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री और एसएसपी से की। गाजियाबाद विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए वर्टिकल सिस्टम 15 नवंबर से लागू होगा। पहले इसे 1 नवंबर से लागू किया जाना था। सरकार ने एलपीजी गैस सब्सिडी को लेकर भी नई व्यवस्था लागू की है। अब सब्सिडी केवल उन्हीं उपभोक्ताओं के लिए मिलेगी जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा होगा। जिसके अलावा जिन परिवारों की आय अधिक है उन्हें सब्सिडी नहीं दी जाएगी। भारत पूरी तरह से जल व्यवहार रोक नहीं सकता, लेकिन डैम संचालन में मामूली दबदबा भी पाकिस्तान के लिए भारी पड़ सकते हैं, खासकर गर्मियों के मौसम में जब सिंचाई की मांग चरम पर होती है। लखनऊ प्रमुख संवाददाता पंचायत चुनाव अगले वर्ष अप्रैल मई तक होने हैं, मगर अभी तक मतदाता सूची की गड़बड़ियां दूर नहीं हो पा रही हैं। लोग अक्सर अपने गहनों को बैंक लॉकर में रख देते हैं ताकि गहने सुरक्षित रहे। लॉकर गहने रखना एक अच्छा ऑप्शन है, जिससे चोरी होने का डर नहीं रहता। हम चाहें जब उसे निकाल सकते हैं। बिहार चुनाव के बीच प्रचार के दौरान मोकामा में जन सुराग के समर्थन दुलार चंद्र यादव हत्याकांड में चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। देश में लगातार बढ़ती महंगाई के बीच आम लोगों के लिए रसोई गैस की कीमतें एक बड़ी चिंता का विषय बन चुकी हैं। ऐसे समय में सरकार की ओर से एक ऐसी घोषणा सामने आ रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि भारत में आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण पा लिया है। जम्मू कश्मीर के बिहार देश में आखिरी बड़ी आतंकी घटना 2013 में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि पिछले 11 सालों में देश में माओवाद में प्रभावित जिलों की संख्या 125 से घटकर 3 रह गई है।
राशन कार्ड पर 1 नवंबर 2025 से 8 नए लाभ मिलेंगे, जो देश के सभी राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने इस दिन से सभी राशन कार्ड धारकों के लिए नई सुविधाएं लागू करने का ऐलान किया है। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त की स्थिति जारी की गई है। इस बार नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में किसानों के बैंक खाते में 2000 की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आए ताजा सर्वे के नतीजे में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के लिए एक अच्छी खबर है। महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी इस सर्वे में सबसे मनपसंदीदा मुख्यमंत्री की रेस में संघर्ष पर हैं। तेजस्वी यादव ने महुआ विधानसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी मुकेश रैशन के समर्थन में चुनाव रैली को संबोधित किया। इससे महुआ से जेजेडी के टिकट पर लड़ रहे अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव का नाम लिए बिना उन्हें खूब व्यवहार किया। सम्मल सिरसी में सिंगा तालाब को जेसीबी लगाकर पाटा जा रहा है। इसकी भनन लगने पर चेयरमैन और सांसदों ने इसका विरोध करते हुए जिला संसद में जांच कराने की मांग की थी। बताया गया कि तालाब का दायरा लगभग 100 बीघा का है। शिकायत मिलने पर पूरे सीआरसी क्षेत्र के ग्राम समाज की भूमि की पैमाई शुरू हो गई है। ओवैसी ने कहा कि 14% वाला मुख्यमंत्री 3-5% वालों को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करते हैं। इन्हें मुसलमानों का केवल वोट चाहिए। अब ओवैसी मुख्यमंत्री से राजी नहीं होगा।